रिज़ाइन करने से पहले अपना लीव बैलेंस स्क्रीनशॉट ज़रूर सेव कर लीजिए, क्योंकि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में लीव एनकैशमेंट का पैसा कई बार मिस हो जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि हर लीव का पैसा नहीं मिलता। कैजुअल लीव, सिक लीव और अर्न्ड लीव सेम नहीं होती हैं, सब अलग-अलग होता है। कई कंपनीज़ कैजुअल लीव और सिक लीव एनकैश नहीं करती, लेकिन अर्न्ड लीव या प्रिविलेज लीव जैसा जो पैसा होता है, कंपनी पॉलिसी के हिसाब से मिल सकता है। अब सिंपल कैलकुलेशन से समझते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी पॉलिसी कहती है कि अर्न्ड लीव एनकैश होगी। आपके पास 10 अर्न्ड लीव बची हैं और कैलकुलेशन बेसिक सैलरी पर होती है। अगर आपकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपए है, तो पर डे बेसिक रफली 1,000 रुपए माना जा सकता है। अगर कंपनी 30 डेज़ बेसिस रूल करती है, तो 10 लीव्स का अमाउंट लगभग 10,000 रुपए हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, कुछ कंपनीज़ 26 डेज़ बेसिस यूज़ करती हैं, कुछ 30 डेज़ और कुछ ग्रॉस या बेसिक कंपोनेंट के हिसाब से कैलकुलेशन करती हैं। इसलिए सिर्फ अपना कैलकुलेशन मत मानो, एचआर से पॉलिसी और बैकअप ज़रूर माँगिए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीव बैलेंस रेज़िग्नेशन डेट तक अपडेट होना चाहिए। अगर आपने रेज़िग्नेशन देने से पहले लीव बैलेंस स्क्रीनशॉट नहीं लिया, तो बाद में पोर्टल एक्सेस बंद हो सकता है। तीसरा पॉइंट, फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट में लीव एनकैशमेंट अलग लाइन आइटम में के रूप में दिख रहा है या नहीं, ये ज़रूर चेक कीजिए। अगर नहीं दिख रहा है तो रिटर्न ब्रेकअप मांगिए। और लास्ट पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीव एनकैशमेंट का टैक्स ट्रीटमेंट अलग हो सकता है, इसलिए फॉर्म 16 में ये अमाउंट सैलरी इनकम में कैसे दिखा है वो भी चेक कीजिए। फुल एंड फाइनल में सिर्फ पेंडिंग सैलरी नहीं, लीव एनकैशमेंट भी आपका पैसा हो सकता है। ये वीडियो उस फ्रेंड को ज़रूर भेजिए जो जॉब छोड़ने वाला है। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो